हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एसपी कोई भी हो सकता है जिनके साथ भी आप अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो। बट मोस्टली लोग रोमांटिक रिलेशनशिप अपने पार्टनर्स के लिए ही वीडियोस देखते हैं। सो आप उनके लिए भी देख सकते हो, अपनी फैमिली के लिए भी देख सकते हो, ठीक है, या फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए भी जिनको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या जिनके साथ आपके रिलेशनशिप अभी अच्छा नहीं चल रहा है, वो आप अच्छा कर सकते हो। सो उससे पहले अगर आप मुझसे सेशन लेना चाहते हो, वन ऑन वन सेशन, सो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने अपने इंस्टाग्राम का आईडी मैंने मेंशन करी है, लिंक दिया होगा, तो आप वहाँ पे जाके मुझे डीएम कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, जिसका मैंने स्क्रीन पे भी मैंने लिख दिया होगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया होगा। सो डू चेक इट आउट। एंड यस, अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सो मैं बहुत ही ईजी वे में आपको आज बताऊंगी। पहले तो मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगी, आपको अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि इसके बारे में पता होना कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लाइक अगर आपको अच्छे से पता होगा तो आपका इस पे विश्वास बनेगा और तब आप अच्छे से चीज़ें कर सकोगे। अगर आप जल्दी जल्दी में बिना कुछ जाने ये सब कुछ करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का। तो इट्स बेटर कि पहले आप अच्छे से इस चीज़ को समझो। अगर आपकी सिचुएशन अभी जैसी भी है ना, कोई भी सिचुएशन है, चाहे कोई थर्ड पर्सन आ गया, फैमिली का इशू है, या चीट हो गया है, या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी सिचुएशन है, इट डजेंट मैटर। इट्स बेटर कि आप पहले अच्छे से चीज़ों को समझो, उसके बाद आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करो एंड 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप वैसे करोगे जैसे मैं अभी बता रही हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो ये मैंने कुछ लिखा है, सॉरी मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है तो थोड़ा राइटिंग ऐसे है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। सो अब आपको ये चीज़ समझनी है कि हमारे लाइफ में डिफरेंट टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं और आप कभी भी विद इन सेकेंड्स आप किसी भी टाइमलाइन में स्विच कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जैसे ये 4 लाइंस लगाई हैं। सो सिर्फ 4 टाइमलाइंस नहीं होती हैं, मल्टीपल टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं जिसमें आपके मल्टीपल वर्जन्स होते हैं, ठीक है। और जैसे आपका वर्जन जब चेंज होगा तो सामने वाला भी वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज जो आपकी रियलिटी होती है इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन थॉट्स। आपके खुद के विचारों का ही वो रिफ्लेक्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल अभी आप अपनी फर्स्ट टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर रहे हो, जहाँ पे आपका, अभी हम रिलेशनशिप के रिलेटेड बात करें तो मैंने बस उसी का ही मेंशन किया है। तो रिलेशनशिप आपका पार्टनर के साथ बैड या वर्स्ट चल रहा है, ठीक है, या अगर आपका ऑन ऑफ चल रहा है तो आप सेकंड टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर रहे हो, और थर्ड टाइमलाइन होगी जहाँ पे एवरेज चल रहा है, एंड फोर्थ टाइमलाइन जहाँ पे सबसे बेस्ट और अमेजिंग आपका रिलेशनशिप चल रहा है। सो यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दिस, यानी अभी आप अपने फर्स्ट टाइमलाइन में हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपका ऑन ऑफ भी चल रहा है तो आप वैसे ही समझ लो, बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो अभी आप फर्स्ट टाइम लाइन में हो एंड आपको कहाँ जाना है, फोर्थ टाइम लाइन में, जहाँ पे आपका सबसे बेस्ट अमेजिंग रिलेशनशिप है अपने एसपी के साथ। तो ये जो आप अपनी टाइमलाइन को स्विच करोगे या शिफ्ट करोगे, ये कैसे होगा? बाय योर ओन थॉट्स। एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में शिफ्ट आप सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स चेंज करके, ठीक है, अपने एफर्मेशंस चेंज करके, जो चीज़ें आप बोलते हो उसको चेंज आप जैसे ही करोगे, आप उसी सेकंड उस टाइमलाइन से शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाओगे। देखिए, जो भी हमारी रियलिटी होती है, जो हमारी 3D होती है, ठीक है, जो भी इस समय आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन थॉट्स। जो आपने कभी पहले आपने जो चीज़ सुनी होगी या जिस चीज़ को बहुत माना होगा, ठीक है, या बचपन से आपने ऐसी कुछ चीज़ें देखी हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी हैं, तो वैसी ही रियलिटी आपको देखने को मिलेगी अनटिल आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करोगे, ठीक है। तो हो सकता है बचपन में आपने देखा हो अपने पेरेंट्स का, आपने देखा कितना नहीं बन रही है, उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, या फ्रेंड्स में देखा, बड़े होके आपने ऐसी चीज़ें देखी जो रिलेशनशिप के लिए जो आपको सही नहीं लगी। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके लिए वही चीज़ें रियल होंगी और फिर वही चीज़ें आपको आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होंगी। तो अगर आप एक रिलेशनशिप में आए, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला, बट फिर आपने ही अपनी इनसिक्योरिटीज़ आपने प्रोजेक्ट करी और आपने सोचना शुरू कर दिया कि व्हाट इफ़ ये मुझ पे चीट कर दे, ये पक्का किसी से बात कर रहा होगा, आपने ट्रस्ट नहीं किया, ठीक है। वो आपके पास्ट अजम्पशंस का रिफ्लेक्शन था। और जब आप ऐसे रेगुलरली सोचोगे, अपना डोमिनेंट थॉट जो है उसको जब ये चीज़ें आप नेगेटिव बनाओगे, तो आपके साथ पॉजिटिव कैसे होगा?
तो रियलिटी भी आपको वही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब आप नेगेटिव टॉक करोगे, नेगेटिव अज़म्पशन रखोगे, तो रियलिटी भी वही रिफ्लेक्ट करेगी। तो अगर आपने अभी तक अपने रिलेशनशिप में हमेशा नेगेटिव ही सोचा है या मोस्टली नेगेटिव सोचा है, ठीक है? पॉज़िटिव भी सोचा होगा, बट व्हाट मैटर्स इज़ कि आप ज़्यादा क्या सोच रहे हो, आपका डोमिनेंट थॉट क्या है, ठीक है? जो थॉट ओवर पावर करेगा दूसरे थॉट को, वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी। दिस इज़ मैनिफेस्टेशन। सो इस चीज़ को आपको ठीक कैसे करना है? ऑब्वियसली अच्छा-अच्छा बोल के, ठीक है? आप अपने रिलेशनशिप के लिए अच्छा बोलना स्टार्ट कर दो। आप अपने लिए अच्छा बोलना स्टार्ट कर दो। देखो, अगर आप जिनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती है ना, आप ये चीज़ मानो या ना मानो, बट आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत वीक होता है। आपको नेविल गॉडार्ड के बारे में पता ही होगा, तो उन्होंने ये चीज़ बोली है, लीव द मिरर एंड चेंज योर फेस, लीव द वर्ल्ड अलोन एंड चेंज योर कंसेप्शंस ऑफ योरसेल्फ। तो जब आप शीशे के सामने जाते हो, तो अगर शीशे में आपको चेंज कुछ करना होता है, आपने आपने अपना फेस देखा, यू वांट कि शीशे में स्माइल आपका फेस करे, तो आप शीशे को कुछ नहीं करोगे, आप खुद स्माइल करोगे, खुद अपने आप को चेंज करोगे, तो मिरर में वही आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो ये जो रियलिटी है, जो 3D है, ये आपका मिरर है। तो आपने इसमें कुछ भी चेंज करना है, तो आप कहाँ चेंज करोगे? खुद में, खुद के थॉट्स में, ठीक है? उसमें चेंज लाओगे तो रियलिटी खुद ही चेंज हो जाएगी। और अभी बहुत से लोग अगर टाइम के लिए पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा, सो देखो, टाइम के लिए अगर आप पूछ रहे हो ना, तो आपने कुछ समझा ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि देखिए, अभी तक आपने नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में रखे थे, जो डोमिनेंट थे, तो वो चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब आपने अपने आप को शिफ्ट करना स्टार्ट किया, चेंज करना स्टार्ट किया, पॉजिटिव बोलना स्टार्ट किया, तो उसको डोमिनेंट थॉट बनने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने में। अब वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना रेजिस्टेंस फील करते हो, कितना आप नेगेटिव बोलते हो, या कितना आप अड़े रहते हो पॉजिटिविटी में, ठीक है? तो उस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एकदम से चेंज नहीं होता है, धीरे-धीरे फेड होती हैं चीज़ें। अगर आपने अभी तक सिर्फ़ नेगेटिव ही बोला है और अब आपने पॉज़िटिव बोलना स्टार्ट किया है, तो वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे पॉज़िटिव थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव थॉट्स को ओवर पावर करेंगे, वैसे-वैसे आपको रियलिटी में अपने चेंज दिखेगा। एंड प्लीज़ आप साइंस पे या आप कोई मूवमेंट पे ध्यान देना बंद कर दो। अगर आपकी रियलिटी में आपको अभी लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, आपको कुछ साइंस नहीं दिख रहे, कुछ मूवमेंट नहीं दिख रही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि नेविल गॉडार्ड ने बोला है कि अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़े, ठीक है? माउंटेन्स को इधर से उधर होना पड़े, मतलब कुछ भी वो करने की ज़रूरत पड़े, तो वो भी होगा, ठीक है? तो अगर ज़रूरी होगा तो आपको मूवमेंट दिखेगी, और अगर नहीं दिख रही है तो भी वेल एंड गुड, आप बस लगे रहो, और आपको हो सकता है सीधा आपको रिजल्ट ही दिखे, ठीक है? मूवमेंट दिखना ज़रूरी नहीं है, दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो भी अच्छी बात है। हो सकता है कि आपको सीधा रिजल्ट ही मिलना हो, इसीलिए आपको मूवमेंट नहीं दिख रही है। सो डोंट लुक फॉर इट, जस्ट डू योर एफर्मेशंस। पहले तो आपको खुद पे फोकस करना है। आई नो, सुनने में थोड़ा ऐसे लगेगा कि खुद पे क्यों करना है, जिनको बहुत जल्दी होती है ना, जो डेस्परेट होते हैं, तो पहले तो डेस्परेशन आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप डेस्परेटली आप हो सकता है रोबोटिक अफर्मेशंस करो या कोई भी टेक्निक करो, तो हो सकता है वो बंदा आपको कॉन्टैक्ट कर ले, वो इंसान आपको कॉन्टैक्ट कर ले, बट क्या आप अपनी लाइफ में उसको सस्टेन कर पाओगे? कॉन्टैक्ट मिलना इज़ नॉट अ बिग थिंग, वो आपको, आप कुछ भी थोड़ा बहुत कर लो, कॉन्टैक्ट बंदा कर लेगा, बट क्या आप उसको सस्टेन कर पाओगे? क्या लॉन्ग टर्म वो रिलेशनशिप चल पाएगा? हो सकता है वो आपसे बात कर ले, 2 दिन बाद तो फिर से लड़ाई। तो डू यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस थिंग, और डू यू वांट अ परमानेंट रियूनियन? आप चाहते हो कि वो इंसान परमानेंटली आपकी लाइफ में रहे, तो उसके लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ अ मस्ट। सो आपको अभी क्या करना है, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ। आपको सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। सुबह उठ के जस्ट फॉर 10 मिनट्स आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस करनी है। आप कुछ भी बोल सकते हो, आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट, आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ, आई एम इरिजिस्टिबल, आई एम इरिप्लेसेबल, नो वन कैन मूव ऑन फ्रॉम मी, ठीक है? ऐसे आप एफर्मेशंस आप बोलना स्टार्ट करो। सुबह बोलो और रात को बोलो, इनफ है फॉर 10 मिनट्स। उसके अलावा आप अपने एसपी के लिए जब भी आपको टाइम मिलता है, आप एफर्मेशंस बोलो थोड़ी बहुत। उसके अलावा सबसे सिंपल थिंग आपको करनी है, जब भी आपको अपने एसपी की याद आती है ना, उस टाइम पे आपने बोलना है कि आई नो ही इज़ मिसिंग मी, आई नो शी इज़ मिसिंग मी,
ठीक है? जब भी याद आए बस इंस्टेड ऑफ क्राइंग, इंस्टेड ऑफ नेगेटिव टॉक्स, क्योंकि जब भी हमको पुराने इवेंट्स याद आते हैं, उन्होंने जो भी चीज़ें की होंगी, इवन तो वो आप ही के रिफ्लेक्शन, आप ही के थॉट्स का नतीजा है कि वो आपको रिफ्लेक्शन दिखा अपनी रियलिटी में, बट इट्स ओके। अगर आपको बुरा लग रहा है, स्टार्टिंग में आप थोड़ा वेंट आउट कर लो, उसके बाद जस्ट मेक श्योर कि आप कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे हो। नेगेटिव आता है, देन आप उसको रिवाइज करो अपने माइंड में, ठीक है? आप ऐसे बोलो कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये भी एक रिवीजन टेक्नीक है, होती है, जो जिसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूँगी, बट मैं भी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपको करनी है। जस्ट से टू योरसेल्फ कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है या प्यार करती है, ही इज़ मिसिंग मी। तो ये सिंपल चीज़ें आपको करनी है। उसके अलावा अगर आपको लिखना पसंद है, आप लिखो। मतलब देखो, टेक्नीक्स जो होती है ना, हम टेक्नीक्स को सोचते हैं ये पावरफुल है, बट टेक्नीक्स पावरफुल नहीं होती हैं। आपको जो टेक्नीक पसंद है, ठीक है? रोबोटिक अफ़र्मेशंस पसंद है, आप वो करो। लिखना पसंद है, स्क्रिप्टिंग पसंद है, 7-7-5-5-5 जो भी वो होता है, कुछ भी पसंद है आप करो। बट आई पर्सनली थिंक कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोस्टली फोकस आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। और आप, जो मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको याद आती है, तो आप ऐसे बोलो कि ही इज़ मिसिंग मी, वो मेरे याद में पागल हो रहा है, ही इज़ टाइंग टू टॉक टू मी। सो दीज थिंग्स यू कैन डू। एंड आप अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखो, ठीक है? क्योंकि देखो, अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, फिर बैठ के आप चेक कर रहे हो कि उसका कॉन्टैक्ट आया, उसने कॉन्टैक्ट किया, नहीं किया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो आपको बस अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, उसकी अफ़र्मेशंस करनी है, थोड़ी-सी अपने आप एसपी के लिए भी कर सकते हो। एंड जस्ट लिव योर लाइफ़ टू द बेस्ट। क्योंकि अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप लोग अभी रिलेशनशिप में हो, साथ में हो, तो जस्ट एक्ट लाइक यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। और वो आप जस्ट इमेजिन योरसेल्फ फॉर 2 मिनट्स कि जब आप सच में रिलेशनशिप में होते, ठीक है? तो आप कैसे अपनी ज़िंदगी जीते, ठीक है? आप खुश रहते। तो आपको क्या करना है? खुश रहना है। आप अपने ऊपर भी ध्यान देते, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, वो इंसान तो मुझसे प्यार करता ही है, तो मुझे उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद पे, अपनी खुद की हॉबीज़ पे ध्यान देते, ठीक है? आप एन्जॉय करते लाइफ़ को, तो आपको वो चीज़ें भी करनी है। मैनिफेस्टेशन एक ना मतलब सिर्फ़ आपको नाटक नहीं करना, आपको सच में वैसी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। सो आपको बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे आप रहते। आप बार-बार फ़ोन खोल के चेक नहीं करते कि मैसेज आया, नहीं आया, बिकॉज़ यू नो दैट पर्सन लव्स यू एंड ही और शी इज़ देयर फॉर यू। सो आपको वैसे ही एक्ट करना है, आपको बार-बार चेक नहीं करना, उनका लास्ट सीन, उन्होंने मैसेज किया, नहीं किया, अनब्लॉक किया, नहीं किया, या जो भी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने ऊपर फ़ोकस करना है। एंड इन योर हेड जस्ट लिव लाइक दैट यू आर ऑलरेडी टुगेदर। दैट्स इट, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है, एंड इट्स वेरी ईज़ी। सो थैंक यू सो मच गाइज़, आज के लिए इतना ही। सो अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो, जिसमें मैं आपको अच्छे से डिटेल वे में बताऊँगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सुन के आपको मैं सॉल्यूशन दूँगी और अच्छे से समझाऊँगी, सो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।